हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बीइंग एन इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे कुछ वीडियोस बनाएंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है? कंसिडर कीजिए ये दो राउंड शेप्स वाले हैंगर्स है। इसका क्रॉस सेक्शन आप अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरह राउंड शेप का है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग है। एक का है स्टील और दूसरे का है रबर। अब मान लीजिए कि हम इन दोनों हैंगर्स को 5-5 kg का वेट लगाते हैं। इस तरह अगर हम वेट लगाएंगे और आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये स्टील डिफॉर्म होके स्ट्रेच होके कुछ इस तरह लंबा हो जाएगा, लेकिन ये रबर ज़्यादा लंबा हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्टील। जब हमने 5-5 kg के वेट दोनों बॉडीज़ पे लगाया तब इन बॉडीज़ के अंदर भी अपने आप एक फोर्स जनरेट हुआ, उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और ये कोहेसिव फोर्स अपोज करता है इस डिफॉर्मेशन को विच इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इस स्टील के केस में उसने ज़्यादा अपोज किया, वैसे रबर के केस में कम अपोज किया, इसलिए रबर ज़्यादा डिफॉर्म हुआ एज कम्पेयर टू स्टील, राइट। तो ये कोहेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। मीन्स स्ट्रेस इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। अब हम देखेंगे स्ट्रेन। अभी इसी एग्जांपल में हमने देखा बॉडी डिफॉर्म होती है, यानी उसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे कि इसकी लेंथ बढ़ गई। तो दिस चेंज इन डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द स्ट्रेन। लेकिन इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमें क्या फायदा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का स्टडी करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हम ये पहले से ही जान सकते हैं कि अपना डिज़ाइन काफ़ी फेल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कैसे जानते हैं ये हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस: टेंसाइल स्ट्रेसेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, टॉर्शनल स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। हम फिर से वही एग्जांपल देखेंगे। जब हम इस ब्लॉक को दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस। अगर इसी ब्लॉक को हमने दोनों तरफ से दबा दिया तो उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। अगर इस ब्लॉक को मैं ऊपर से होल्ड करके क्लॉकवाइज घुमाता हूँ और नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वक्त जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेसेस। मान लो कि हम किसी जगह पे इस तरह इस बॉक्स को फिक्स करवा देते हैं और यहाँ पे लोड लगाते हैं, तो वो बेंड होगा। इस बेंडिंग की वजह से जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, इन दोनों फोर्स की वजह से ये ब्लॉक शेयर हो जाएगा, तो शेयरिंग की वजह से जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस को हम शेयर स्ट्रेसेस कहते हैं। सो बेसिकली all of these are the types of stresses. Now last point is types of strains. There are basically 3 types of strains: linear or primary strain, lateral or secondary strain and volumetric strain. जब हम इस ब्लॉक को इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक लेंथ में बढ़ जाता है और विड्थ में कम हो जाता है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है उसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। और यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन है चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। अभी हमने देखा कि इस बॉडी का शेप चेंज हो गया बिकॉज ऑफ फोर्स, तो इसके शेप के साथ साथ इसके वॉल्यूम में भी बदलाव आता है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैथमेटिकली इट्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोस्तों, आज हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।